छः कार्ड निकालते गाइस। आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं। छः कार्ड हम इसमें से भी देखते हैं गाइस, निकालते हैं। छः कार्ड इसमें से निकल चुके हैं। पाइल नंबर 2 की रीडिंग हम बाद में करेंगे, साइड में रख देते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाह, फर्स्ट कार्ड ही गुड न्यूज़ का आया है। टेन नंबर के कार्ड गाइस 2 बार आए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पहले ही बताए थे कि आपने काफ़ी हद तक अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट आप कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ कम, और ये जजमेंट है कि देखते हैं आपका यूनिवर्स के साथ में क्या कनेक्शन है। तो गाइस 10 नंबर जो है कुछ कंप्लीट होने का है, तो 2 कार्ड आए हैं 10 नंबर के। तो ऐसा कुछ काम है जो आपको लगता था कि बहुत दिनों से अटका है, अटका पड़ा है, तो एक तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ का ही कार्ड है कि काम आपका पूरा हो रहा है, हो जाएगा। बहुत दिनों से आप विश मांग रहे, जजमेंट का कार्ड ही ईश्वर से जुड़ा हुआ कार्ड है, तो बहुत दिनों से आप कुछ विश मांग रहे हैं, तो वो आपकी जो विश है वो सुनी जा रही है। कब जो है आपकी जो विश है वो आपके लिए, आपके हाथ में आने के लिए रेडी है। तो गाइस क्योंकि ये आप ही के लिए बना मैनिफेस्टेशन, वो आपको जो भी अचीव करना है आप उसमें से हटिए मत, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कप है, ये डिवाइन की तरफ से कप है, गुड न्यूज़ का। ये कप में बहुत कुछ होता है। तो आप बहुत दिनों से आपकी एक दबी सी ख्वाहिश थी, दबी सी कुछ थे आपके अरमान कि ये आपको चाहिए, ये आपको चाहिए बहुत दिनों से। तो गाइज़ अब ईश्वर भी आपकी वो मनोकामना को पूरी करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपको जो देना था, उन्होंने भी अपनी इधर से तैयारी कर ली कि आप वह चीज़ संभालने के योग्य बन चुके, संभालने के लायक बन चुके। ऐसा आपके ऊपर, क्योंकि हो सकता है जो अभी आपको मिल रहा है, अगर आप इसके पहले मिलता तो आप वह संभाल नहीं पाते, या तो कहीं भी आप बर्बाद कर देते, चाहे रिश्ते का हो, चाहे कोई भी आपकी सक्सेस हो, वो आप अभी संभालने के लायक नहीं थे। क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है,
हम बहुत इमोशनली किसी को भी हम अपने काम में इन्वॉल्व कर देते, अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर देते, अपने घर में अपने वो कुछ ऐसा बिजनेसमैन है तो ऐसा कुछ काम बहुत सारे लोगों को आप अनावश्यक रूप से इन्वॉल्व कर देते हैं। तो आप देखते रह जाओगे और दूसरे लोग क्या है फ़ायदा उठा लेंगे। तो आप जो हार्डवर्क करते, जो भी आपको गोल अचीव करना था, तो बहुत सारे लोगों को आप साथ में लेके चलने वाले थे, तो उनके हाथ में तो उनको मिल जाता, लेकिन आपके हाथ खाली रहते हैं। इसलिए गाइज़ आपने कुछ इंतज़ार अगर किया है किसी भी चीज़ का, किसी पर्सन का कहो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे मनी, ये मनी का भी दिख रहा है, मनी का भी दिख रहा है, और किसी इंसान का भी आपने वेट किया है, मनी के बारे में भी है क्योंकि ये मनी का कार्ड है। तो आप उस चीज़ को नहीं संभाल पाते, वेस्ट करने वाले थे, और इसीलिए ऊपर वाले ने आपको वह नहीं दिया जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे, क्योंकि आप संभालने के लायक थे ही नहीं। आप दूसरों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि आप, और बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को साथ में लेके आप चल रहे थे अपनी खुशियों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने किसी काम में, आपकी जो भी विश थी, खुशियाँ कहो चाहे, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके आप चल रहे थे, तो वह आपका फ़ायदा ही उठाते और आपको लास्ट में क्या मिलता, और 10 ऑफ सॉर्ड्स मिलता, इस तरह का दर्द मिलता। लेकिन अब आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है, हो सकता है कि अब आप 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब संभालने लायक बन गए हैं। तो उस वक्त आपको कुछ समय पहले अगर कुछ मिलता, जो भी आपकी विश थी मिलता, तो आप नहीं संभाल पाते, और अब जो है, जो अभी आपको जो आपका है वो आपके लिए रेडी है। तो अब आप उसको बहुत, क्योंकि बहुत सारा आपने कुछ अच्छे बुरे लोगों की पहचान कर ली है, तो अच्छे बुरे लोगों की पहचान हो गई है, तो आपको पता है कि किसको कितना देना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपने एक अपनी बाउंड्री सेट करने का कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये कार्ड बता रहा है कि अब आपने अपना जो भी है, आपको किस दायरे में रहना है, एक दायरा जो है आपने अपना मेंटेन किया है। तो अनावश्यक भीड़, ये जो है अनावश्यक फालतू के लोग, अब फालतू के लोग जो हैं आपके लाइफ में इंटर नहीं करेंगे, वही लोग इंटर करेंगे आपके लाइफ में, प्रिंसेस ऑफ कॉइन जैसे लोग इंटर करेंगे। ये भीड़ की जो है छटनी हो गई है। तो गाइज़ आपके लाइफ में जो है अनावश्यक जो लोग हैं उनकी छटनी आपने कर दिए हैं, क्योंकि वो पता, क्योंकि उन्होंने 10 ऑफ सॉर्ड्स ही दिया होगा, परेशानी मिली होंगी आपको, लेकिन लास्ट में जो कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, तो पुराना जो है वो ख़त्म हो गया है, आपने सब पुराने बस्ते में फेंक दिया है। अनावश्यक लोग जो आपके लाइफ में इन्वॉल्व थे वो आपने उनको अलग कर दिया है। अब आपको चाहिए प्रिंसेस ऑफ कॉइन जैसे लोग, ये प्रिंसेस ऑफ कॉइन जैसे लोग आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन आप देखिए, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, क्या मांग रहे, तो आप पहले ऐसे लोगों को, अनावश्यक लोग की भीड़ जो है आपके आसपास थी, लेकिन अब जो है, अब आपको समझ में आ गया है प्योर क्या चीज़ होती है, प्योर लोग क्या होते हैं, प्योर काम क्या होता है, एक तो समझ में आ गया आपको। तो आपको अब चाहिए प्रिंसेस ऑफ कॉइन जैसे लोग चाहिए। तो ये लोग हैं, खुद तो सेटल रहते ही हैं, दूसरों को भी सेटल करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो वैसे ही आप अच्छी तरीके से सेटल हो जाओगे और दूसरों को भी सेटल करने के लिए आप रेडी रहोगे। बहुत सारे लोगों को आप जॉब देते, उनकी मदद करते हैं, या बहुत सारे लोग को आपसे जुड़े बहुत सारे लोग, लेकिन अब आपको पता है कि आपके टीम में आपको कौन से लोगों को रखना है। तो 2 तरह के लोग आपके सामने अभी भी आएंगे। एक तो है ऐसे लोग जो बिल्कुल, ये देखिए एक दूसरे से ईर्ष्या रखना,
जेलेसी रखना या खुद तो काम नहीं करना लेकिन दूसरों को भी नहीं करने देना, इस तरह के लोगों की अब आपने चटनी कर दी है। खुद तो आगे नहीं बढ़ते हैं और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते, लेकिन अब आप प्रिंसेस ऑफ कॉइन भी बन रहे हैं और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपका काफ़ी स्ट्रांग है। तो जजमेंट का कार्ड आया है, तो ऊपर वाले की आप तक वो पहुंचती, आपकी दुआएं प्रार्थनाएं पहुंचती है। तो गाइज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको खुशियाँ दे, आपको साइन करे, ग्रो करे, सक्सेस दिलाने में आपकी हेल्प करे, तो आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है आप उसको अपनाइए, मैनिफेस्टेशन सीखिए। तो गाइज़ अगर आपने, क्योंकि ये आपके हाथ में प्रिंसेस ऑफ कॉइन की एक हिस्ट्री है, ये कहानी है इसकी, क्योंकि ये अपने लाइफ में इतनी सक्सेस रहती प्रिंसेस ऑफ कॉइन कि ये इतना कुछ अपने लिए इकट्ठा करती है, अच्छी पोजीशन है कि इनकी बहुत सारे इनसे जुड़े हुए लोग, इनके बच्चे, आने वाली जनरेशन इनका नाम भी लेंगे कि इन्होंने हमारे लिए क्या करके गया, और बैठ के खाएंगी। ऐसा कुछ प्लांट, ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी कंपनी, ऐसे आप उनके लिए लगा के जाओगे, कोई कंपनी बना के जाओगे, कुछ ऐसा काम करके जाओगे कि उससे अर्निंग होते रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपके इस तरह का आप अभी इस जर्नी पे हो। वाह, ये भी स्टार का कार्ड है, ये सन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली जो आपने ये भी टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी टेन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों उसमें से एक से कार्ड निकल के आए हैं। अब आपने अपने गोल को छुपाना, अपनी सक्सेस को, अपने मनी को संभालना सीख गए हैं। पहले हमने इसके पहले कि आप पहले उतने नहीं थे कि आप कुछ संभाल सकते। हो सकता है आपको बहुत सारा कुछ मिल जाता, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाते, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते जहां आपको लॉस होता। रिलेशनशिप को भी आपने इस समय काफ़ी लोगों की जो पहचान है वो भी आप करना सीख गए हैं, और अपने धन को संभालना भी आप सीख गए अपने। और ये जो आप वर्क कर रहे हैं, जैसे बंजर ज़मीन में आपने पानी देके फसल को उगाया है, इस तरह का आपने काम किया है। अब आप कंफ्यूज नहीं है अपने काम में कि आपको करना क्या है। और गाइस ये कार्ड बता रहा है कि अब आपसे अच्छे पार्टनर या पार्टनरशिप, आपके पार्टनर आपके साथ में जो भी काम करें वो भी आपको 100% प्योर मिलेंगे आगे चल के भी, क्योंकि उनका ओरा भी काफ़ी क्लीन है, आपका ओरा भी काफ़ी क्लीन है। बहुत स्टार का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। तो गाइस आप साइन करने के लिए बने हैं, लाइफ में आपको साइन करना है, ग्रो करना है, क्योंकि आप इसी के लिए बने हैं। तो आपको पछतावा भी है कि आपने अभी तक वो अचीव क्यों नहीं किया जो आपको करना था, लेकिन जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, देर से सही लेकिन अच्छा मिलेगा। तो गाइज़ इसमें आप परेशान मत होइए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो आपके साथ में जजमेंट ही होगा। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत अच्छी थी। अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। चलो कार्ड जमा देते हैं। पाइल नंबर 2 स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके, बहुत सारा इन्होंने अपना वर्क किया है, और इस वक्त जो है अपने करियर में मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाइस आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 में क्या था कि उन्होंने इंटर किया था, और जहाँ
जिस स्टेज पे वो है अभी, आपने वो सारी स्टेज को पार कर दी। तो ये है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में फ़र्क। वो यहाँ पे उनका कब था, शुरुआत कर रहे थे, उनको बहुत लंबी जर्नी तय करना है, और आपने क्या करे, आपने वो जर्नी को ख़त्म कर दिए। तो ये है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में डिफरेंस। तो गाइज़, ग्रोथ आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रही है। ये ग्रीन कलर जो है ग्रोथ का है, बट ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत हो रहा है। ऐसे ऐसे बदलाव आप देखेंगे और देख भी रहे हैं कि लाइफ में बहुत चेंजेस आते रहेगा। एम्परर जो है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और इसके लिए गाइस मैं ये बता दूं कि आपने जो है कुछ समय पहले आपने ऐसा समय बिताया है कि आपको लग रहा था कि रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही थी आपको। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसा मतलब आपने ऐसा समय आपने देखा कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई भी नहीं है जो आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये पुरानी बात हो चुकी है, जहाँ और सही बात, बहुत सारे लोगों ने आपके मुंह मोड़ लिए थे। इसलिए मुंह मोड़ लिए थे क्योंकि उनको लगता था कि आप जो है, आपके लाइफ मतलब चारों तरफ से जैसे कि आपके ऊपर तलवार लटक रही है, तो आप मुसीबत में हैं। और अगर उन लोग आपके साथ में इन्वॉल्व होंगे तो उनको लग रहा था कि वह भी ऐसे मुसीबत में फंस जाएंगे। वो ऐसा लग रहा था कि आप किसी मुसीबत में हो, कहो चाहे आप अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे, इस तरह दिख रहा था कि आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कुछ समय पहले। इसके पहले तो आप ऐसा समय आया था, कुछ समय के लिए ऐसे समय आया था, लेकिन गाइस ऐसा भी नहीं है कि वह समय ने आपको कुछ सिखाया नहीं। अच्छे लोग भी मिले हैं एकदम ही। हाँ, एक दो लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपसे अच्छा रिश्ता भी जोड़ लिया। 9 ऑफ स्वॉर्ड से अब आप सीधे एम्परर बन गए हैं, और एम्परर को किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये आपकी एक जर्नी है, आप यहाँ पहुँचे हो। 2 ऑफ कप जो है आपकी काफ़ी हीलिंग भी हो चुकी है। बहुत सारे आपके दुख दर्द परेशानी से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना अंधेरा देखना था देख चुके, जितने डार्क साइकिल थी जैसा समय था वो आपने देख चुके, ख़त्म हो गया। अब वो दोबारा आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा। वो नेगेटिविटी कहो, वो अंधेरा, वो शॉर्ट्स, बहुत दुख भरी यादें। शॉर्ट जो है वो एक यादें है, दुख भरी यादें हैं, लेकिन अब वो आप पे असर नहीं करेंगी, आपने देखी है। और ये जो यादें हैं आज भी आपको आँख बंद करते हैं तो चुभती है, लेकिन जब आप आँख खोलते हो और हकीकत को देखते हो तो अपने आप को एम्परर पाते हो। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, आपने अपना चेहरा नीचे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब आप सिर उठा के जी रहे हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सिचुएशन अभी जो समय है आपके फेवर में है। एम्परर बन चुके में ये जर्नी जो है ना आपकी बहुत कामयाब हो चुकी है। तो अब आपको ऐसा समय आएगा ही नहीं, क्योंकि एम्परर जो है आप बन चुके हैं। तो पाइल नंबर 2 में इतना नहीं लग रहा है कि अब आपको ऐसा कुछ ये 10 ऑफ कॉइन है, ये भी द लवर का कार्ड है। आप जिससे भी जुड़े सक्सेस, द लवर यानी सक्सेस है, कामयाबी है। तो
टावर का कार्ड है, एक टावर का कार्ड आया है। तो मैं ये बता दूं कि हाँ, आपने कुछ बहुत सारा लॉस किया है। लॉस का मतलब ये नहीं कि आपके हाथों से खो गया है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है। चाहे रिलेशनशिप में हो, आपने जो दिया है वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, मिला है। आपने कई लोगों के साथ में अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं दिया। आपने किसी को मनी का भी आया, मनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मनी दिए हैं, इन्वेस्ट किया है, तो उतना कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो उतना बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो डूब गया है, आपका डूबा नहीं है, आपका डूबा नहीं है। हाँ, कहीं फंसा हुआ है, लॉस लगता है, लॉस हुआ है, लेकिन वो लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि आगे द लवर का कार्ड सक्सेस को बताता है। हो सकता है कि उससे आपने सीखा है, और अब इस तरह से आप सीख के, क्योंकि सारी जर्नी आपकी सीखने पे ही डिपेंड है, आपने सीखा है तो सीख के आप आगे बढ़े हैं। तो अब आपको जितना आपको उस समय मिलना था, तो अब आप ऐसा कुछ करेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर बहुत सारे लोगों के बीच में आप ऐसा काम करेंगे, आपको लगता है कंपटीशन वाला काम है, तो आप उसमें से निकल के वो अपने काम को प्योर तरीके से करोगे। अब आप इस लायक बन गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल जो है ये बहुत अच्छा कार्ड है, जिस रीडिंग में भी आता है तो मैं इसको लग्जरी लाइफ ही बोलती हूँ। तो एक लग्जरी लाइफ आप जीने के लिए रेडी है। तो गाइज़, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ये मिला है, बहुत कुछ आपने सहा भी है। टावर का कार्ड ये बता रहा है, लॉस भी हुआ है, समय का कहो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे मनी वाइज का हो, लॉस हुआ है। ये नहीं कि टावर का कार्ड बता रहे हैं। और इससे गाइस आप बहुत ऐसे क्योंकि ये एक कार्ड ये बता रहा है कि बहुत आपने ऐसा कुछ देखा है कि मतलब बहुत स्ट्रगल अपने आप के साथ ही आप लड़ते रहे, आपने किसी पे दोष नहीं दिया, आपने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी आपने खुद ली कि ये जो हुआ मेरी वजह से हुआ। और यही आपकी जो है ना, यही आपके अंदर निखार लाया है। इसी से आप प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी बने हैं कि कोई हमें यूज करता है तभी यूज करता है जब हम अपने आप को यूज़ होने देते हैं। तो ये भी एक सीख ही है आपके लिए गाइस, सीख है, ताकि और अब आप ऐसे लोगों के बीच में ना फंसे, लोगों की पहचान करना सीख गए हैं। तो ये भी एक जो आपके लाइफ में जो भी समय आया है तो आपने कुछ सीखा ही है, एम्परर बन गए हैं। तो अब आप आसानी से किसी के झांसे में नहीं आएंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, और अपने काम को भी आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे लोगों को साथ में रखना चाहिए, कैसे लोगों को आपको नहीं रखना चाहिए। तो ये आपने सीखा है। तो गाइज़, पाइल नंबर 2 की भी रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। इनकी जर्नी बहुत कंप्लीट होते हुए आ गई है, और आगे भी अच्छी रहेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ आ जाता है तो इनके लाइफ में लग्जरी लाइफ जीने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मनी की आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा मनी के लिए, लेकिन ये है कि हर कोई इंसान स्ट्रगल करता है मनी के लिए, लेकिन लास्ट में हमको जो बेनिफिट मिलता है, हमारी लाइफ सेटल होती है, जो भी हमारा गोल रहता है वो हम पा लेते हैं, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ऐसे ही पाइल नंबर 2 की रीडिंग निकल के आई है।